Hello and welcome to my channel. My name is Gaur Madan. I am a wedding and commercial photographer. Today, before starting our discussion, let's celebrate this moment because it's the 19th of August. It's a World Photography Day. Wishing a very happy World Photography Day to all the photographers out there. आज इस स्पेशल फोटोग्राफी डे पे मैंने सोचा कि आपके साथ वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाए जो एज फोटोग्राफर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें जो कि फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो आज इस फोटोग्राफी के स्पेशल डे पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एज ए फोटोग्राफर आपको 3 कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, थिंक डिफरेंट। जब भी आपने आपकी फ़ोटोग्राफी एज ए प्रोफेशन या एज ए हॉबी आपने जब भी स्टार्ट की होगी, तब आपने नेट पे बहुत सारे इंस्पिरेशंस देखे होंगे, बहुत सारे बड़े फोटोग्राफर्स को आपने फॉलो किया होगा, उनका आपने काम देखा होगा। अब फोटोग्राफी में बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैशन फ़ोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, इवेंट्स या फिर वेडिंग फ़ोटोग्राफी, एंड उसके अलावा बहुत सारे कमर्शियल्स में भी है, जैसे प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी हुआ, गारमेंट शूट हुआ। तो देर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज इन फोटोग्राफी। तो आप जब भी किसी फोटोग्राफर को फॉलो करते हो या उसकी स्टाइल आप देखते हो, सबसे मेन चीज़ है कि आपको उसकी स्टाइल या फिर उसका जो भी काम करने का तरीका है वो आपको कॉपी नहीं करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पर्सनल असाइनमेंट कर रहे हो तो उसके लिए अगर आपने एक बार कॉपी किया तो दैट इज़ ओके, बट व्हेन यू आर बीइंग प्रोफेशनल, जब आप कोई क्लाइंट का काम लेते हो तो वहाँ पे आपको कॉपी करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एट द एंड आपका जो भी काम होगा वो कहीं ना कहीं उसके आइडियाज़ पहले ही मार्केट में होंगे। किसी भी बड़े फोटोग्राफर को आपको फॉलो करना या फिर उसका काम देखना, उसका काम करने का तरीका देखना, दैट इज़ वन थिंग, बट ये इंस्पिरेशन के लिए ठीक है। बट जब आप कोई भी अपना खुद का काम कर रहे हो तो आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर वेडिंग फ़ोटोग्राफी कर रहे हो या फिर अगर कोई कमर्शियल आप काम कर रहे हो, तो जिसमें आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें आपका खुद का स्टाइल होना ज़रूरी है। जब तक आपका खुद का स्टाइल उसमें नहीं होगा तब तक वो एक कहीं ना कहीं वो एक सिमिलर काम दिख सकता है। मतलब जो आपके क्लाइंट ने बाहर भी कहीं देखा होगा तो इट कुड बी लाइक कि ये काम अच्छा है बट बहुत सिमिलर है, हमको कुछ यूनिक तरह का काम चाहिए। आप अगर कुछ शूट कर रहे हो आपके क्लाइंट के लिए, बट जो आप काम कर रहे हो वो आइडिया आपने कहीं से कॉपी किया हो या वो कहीं पर किसी भी आइडिया से सिमिलर हो, तो वो काम शायद क्लाइंट को अच्छा लगे बट वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएट नहीं करेगा। तो ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका ओन स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। वो शायद ही किसी से इंस्पायर्ड हो, बट अगर आप उसकी तरह अच्छा काम कर सकते हो तो व्हाई नॉट योर ओन वर्क। आप अगर उसमें आपका खुद का कंसेप्ट डाल दोगे तो वो कहीं ना कहीं उसका पूरा लुक एंड फील पूरा चेंज हो जाएगा, जो भी आप अपने हिसाब से सोच रहे हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ कमिंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्री प्लानिंग। आप अगर कोई भी फ़ोटोग्राफी असाइनमेंट कर रहे हो या आपको कोई फ़ोटोग्राफी का प्रोजेक्ट मिला हो या फिर आपको खुद को एक्सपेरिमेंट करना हो अपने घर पे ही, अगर कोई फ़ोटोग्राफी का आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्री प्लानिंग। ये प्री प्लानिंग कैसे वर्क करता है ये आपको मैं कुछ 2 या 3 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा। उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जर्वेशन। आपने खुद ने ये कभी नोटिस किया होगा, अगर आप एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर वर्क कर रहे हो, अगर आपके पास किसी ने आकर इंक्वायरी कर दी कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है फोटोग्राफी के लिए, तो ये हम लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो एज सुन एज कि आपको ये इंक्वायरी मिले तो आपका दिमाग स्टार्ट हो जाता है कि मैं इस काम में और ये काम अगर जो भी मुझे असाइनमेंट मिल रहा है तो मैं वो कैसे करूँगा। जब भी आपके पास कोई काम हो, कोई असाइनमेंट हो, तो आप जहाँ पर भी ट्रैवल कर रहे हो आपको ऑब्जर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है। मतलब जहाँ पर भी आप जा रहे हो आप ऑब्जर्वेशन कीजिए लोगों को, चीज़ों को, जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक में आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, कुछ सिग्नल है तो सिग्नल को आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, किसी शॉप में हो तो उस शॉपकीपर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे आपके प्रॉप्स हैं, ये ऑब्जर्वेशन करोगे आपको पता चलेगा कि इसमें से क्या चीज़ें मुझे मेरा असाइनमेंट में चाहिए या फिर मैं क्या चीज़ों को अडेप्ट कर सकता हूँ। मैं ज़रूरी नहीं बोलता हूँ कि आपने अगर कहीं व्हीकल देखा तो आपको व्हीकल को उठा के आपके शूट में रखना है, नॉट दैट, बट दैट कैन बी समथिंग कि आप उस चीज़ को अडेप्ट कर सकते हो किसी और तरीके से। प्री प्लानिंग का सेकंड पॉइंट है
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप किसी फोटोग्राफी असाइनमेंट के लिए काम कर रहे हो आपके क्लाइंट के लिए, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट में क्या चीज़ें अवेलेबल है या फिर क्या चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके क्लाइंट को किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ़ोटोशूट की ज़रूरत है तो वो फ़ोटोशूट किस तरह से किया हुआ है और आप उसको कैसे अलग तरह से कर सकते हैं। इस रिसर्च में आपको देखना है कि जो फ़ोटोशूट्स किए हुए हैं वो कैसे है, कितने इंटरेस्टिंग आप उसको बना सकते हो, कितने इंटरेस्टिंग वो पहले से है, या फिर उसमें आपका फ्लेवर कैसे ऐड कर सकते हो। ये चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, आपकी प्लानिंग नहीं होगी, आपका प्रायर नॉलेज नहीं होगा उस बारे में जो आप शूट कर रहे हो, तो वो आप शूट तो कर लोगे बट वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। मे बी आप आपका क्लाइंट लूज़ कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके क्लाइंट के पास आप सिर्फ अकेले फ़ोटोग्राफ़र नहीं हो, आप जैसे बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स उनके कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो अगर किसी और ने आपसे बेटर काम दे दिया या फिर कोई यूनिक काम दे दिया, मतलब अपने तरीके से कुछ अलग करके दिखाया उनको एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, तो वो असाइनमेंट तो आप पूरा कर लोगे बट वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। अगर वो काम आपने अच्छा कर लिया और अगर क्लाइंट ने डिसाइड कर दिया कि आपको लॉन्ग टर्म वर्क देंगे, बट अभी इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइंट को आपका काम तो पसंद आया है, बट इम्पॉर्टेंट है कि अभी इस काम का कंसिस्टेंसी आपको रखना ज़रूरी है। ये काम अच्छा हुआ है तो इससे बेटर 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 आपको देना होगा, या फिर इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखे, वो बीच में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देम और एंड डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनको काम कितना अच्छा दे रहे हो और उसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा रख रहे हो। बिकॉज वंस यू हैव गिवन द गुड वर्क, उनका एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगा और आपको वो काम वैसे रखना बहुत ज़रूरी होगा। थर्ड पॉइंट इज़ लर्निंग। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स टू कीप यू अपडेटेड। अब ये अपडेट कैसे रहे, तो आपको क्या सीखने की ज़रूरत है और अपडेट रखने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि स्टाइल ऑफ वर्किंग। आपके काम का तरीका आपको थोड़ा चेंज करना होगा, उसमें आपको स्लाइटली कुछ नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, कुछ एलिमेंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे ताकि जो भी आपका काम है वो उसका लुक हमेशा फ्रेश रहे। ये बात हुई काम करने के तरीके की। इसके अलावा हम लोग क्या अपडेट कर सकते हैं, तो आप अगर आपके इक्विपमेंट के साथ आप अपडेट रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्विपमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं अगर टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। वो सॉल्व करने के लिए आपको किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ट्राई करो कि आप जब भी आपको फ्री टाइम हो तो आप अपना कैमरा या फिर आपके इक्विपमेंट्स आप खुद चेक करें, उसको क्लीन करें और उसको अपडेट करते रहे कि अगर कोई इक्विपमेंट आपको नया लेना है तो आप देख सकते हो, अगर मार्केट में कुछ नया आ रहा हो तो आप उसका नॉलेज आप ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें इक्विपमेंट से रिलेटेड थिंग्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपडेट रहना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्लान अ वीकेंड विथ योर फोटोग्राफर फ्रेंड्स। अपडेट रहने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको सिर्फ इंटरनेट पे ही रेफ़र करना पड़े, बट एक वीकेंड आप अपने फोटोग्राफर दोस्तों के साथ प्लान कर सकते हो जहाँ पे आप लोग डिस्कस कर पाए और एक दूसरे से कई सारी नई चीज़ें आप सीख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ स्टडी। आप बहुत सारा टाइम गुजारते हो आपके क्लाइंट का काम करने के लिए। वेल, मैं भी वही करता हूँ, बट हमको कुछ टाइम अपने खुद के लिए निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वीकेंड पे आप बाहर जाके आपकी फ़ोटोग्राफी को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अगर घर पे हो तो आप कुछ शूट्स आपके खुद के एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बहुत सारी नई चीज़ें खुद से सीख सकते हो, खुद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। अगर आप बाहर कहीं पर जा रहे हो, आप अगर बाहर एक्सप्लोर कर रहे हो, शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने भी मिलेगी, सीखने भी मिलेगी। वहाँ पर आप आपका एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से अपना टाइम लेकर कर सकते हो। तो वो टाइम देना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे बेस्ट तरीका है खुद को अपडेट करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए। तो ये है 3 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं एज अ फोटोग्राफर। द फर्स्ट इज़ थिंक डिफरेंट, द सेकंड इज़ प्री प्लानिंग एंड द थर्ड इज़ कीप लर्निंग टू कीप अपडेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, तो वी कैन प्लान ऑन दैट। एंड अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।